हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन के फील्ड में कहा जाता है कि अगर आपने मछली का पानी पालना सीख लिया, वाटर को अच्छे से मैनेजमेंट करना सीख लिया, समझ जाइए कि आप मछली पालन में सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, अगर आप पानी के वाटर पैरामीटर्स को अच्छे से मैनेजमेंट करना आपको आ गया, जिसमें आपका डीओ, पीएच, अमोनिया जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उसको आपको चेक करना है, उसको एनालाइज करना है और उसको ट्रीट करने के तरीके के बारे में जरूर आपको जानना है। तो आज का वीडियो, अगर आप अमोनिया को जड़ से खत्म करना चाहते हैं या फिर आप अपने तालाब में अमोनिया के लेवल को बहुत ही नीचे हमेशा के लिए मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि मछली पालन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो है अमोनिया लेवल का अचानक बढ़ने की वजह से। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अमोनिया आखिर है क्या, ये कैसे बनती है और इसके कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं। अमोनिया गैस दोस्तों एक्चुअल में एक हानिकारक गैस है जो आपके 3-4 तरीकों की वजह से आपके तालाब में बनती है। सबसे पहला, आपके फीड के जो एक्सेस जो होती है, बची खुची जो फीड होती है वो तालाब के बॉटम में जाती है, उससे अमोनिया गैस बनती है। दूसरा, मछली की जो एक्सक्रीटा होती है, यूरिन, उसका जो मल होता है, उसके भी नीचे जमने से और उसके डिकम्पोज होने से आपके अमोनिया गैस बनती है। या फिर आपके बहुत सारी जो सेडिमेंट होती है, जो स्लज होता है, उसके भी बॉटम में डिकम्पोज होने से आपके तालाब में अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस सबसे ज्यादा घातक इसलिए है दोस्तों, अगर आपके पास वाटर टेस्टिंग किट नहीं है तो आप अमोनिया गैस को कभी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तालाब में कलर में, पानी के कलर में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, नॉर्मल ही लगेगा आपके पानी। लेकिन आप जैसे ही तालाब के किनारे खड़े होंगे दोस्तों, तो आपको सड़े हुए अंडे के रूप में अमोनिकल खुशबू, एक बदबू के रूप में आपको थोड़ा सा जो उसका बदबू है वो आपको महसूस होगा। ठीक है। उसके अलावा ये मछली अगर तालाब के सरफेस में आके गैस्पिंग कर रही है तब भी आपके तालाब में अमोनिया गैस बन रहा है। उसके अलावा अगर तालाब से बुलबुले छूट रहे होंगे, तालाब के किनारों से, स्लज से, तब भी आपके तालाब में अमोनिया बन रही है। तो इन सभी इंडिकेशन को आपको समझना है और उसके बाद तुरंत जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं उसको आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, जिसको हम लोग EM सॉल्यूशन बोलते हैं, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीव, एक बैक्टीरिया है जो बहुत सारे संख्या में रहती है, जो तालाब के बॉटम में आपके जो भी स्लज बना हुआ है उसको डिकम्पोज करने में मदद करती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट भी एक बैक्टीरिया ही है, लैक्टोबैसिलस और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये 3 प्रकार की बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम लोग अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए तालाब में डेवलप करते हैं। या तो आप अच्छे क्वालिटी के सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक डाल सकते हैं, या फिर आप ईस्ट पाउडर को अपने फीड के साथ या फिर पानी में घोल कर ही आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो लैक्टोबैसिलस होती है उसको आप, मैं एक तरीका बताऊंगा, उसमें आप ऐड करके इन तीनों बैक्टीरिया को आप तालाब से अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं घर पर ही कैसे एक सॉल्यूशन आप तैयार करेंगे जो इस अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी की प्रोबायोटिक प्रयोग करेंगे तब भी आप अमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे अपने घर पर ही आप EM सॉल्यूशन, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, पपीता, केला और आपके कद्दू, उसके साथ 1 किलो जैगरी गुड़, ठीक है ना। उसके साथ आपको 100 ग्राम ईस्ट का पाउडर और 100 ग्राम जो दही होता है ना, जो लैक्टोबैसिलस होता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा जार लेना है या फिर बाल्टी लेना है। उसमें आपको 3 किलो कद्दू, 3 किलो आप उसमें केला और 3 किलो उसमें आप पपीता पका हुआ, इन तीनों को आप काट करके उस बाल्टी में डाल दीजिए। बाल्टी हो या फिर थोड़ा बड़ा सा उसमें कंटेनर के रूप में भी आप उस कंटेनर को प्रयोग कर सकते हो। इन तीनों को आप काट करके डालिए। उसमें आप 1 किलो गुड़ डालिए और उसमें 100 ग्राम ईस्ट का पाउडर और 100 ग्राम आप दही उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें कम से कम 10 से 20 लीटर पानी है
वो डाल दीजिए और उसको उस कंटेनर को ऊपर से आपको पैक कर देना है, ठीक है, पॉलीथीन की मदद से। उसको आपको 20 दिनों तक छोड़ देना है सड़ने के लिए। और समय समय पर आप एक दिन में आप उस पॉलीथीन को थोड़ा निकाल करके डंडे से थोड़ा मिक्स कर दीजिए, फिर उस आप पॉलीथीन को टाइट कर दीजिए। ऐसा 20 दिनों तक उसको सड़ाएंगे और उसके बाद उस जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको जब आप अपने तालाब में प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो वो अमोनिया को कंट्रोल करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। इस तरीके से आप अमोनिया को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन से भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप डोलोमाइट का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। डोलोमाइट आप पर एकड़ हम लोग उसको 20 से 25 किलो प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप समय समय पर तालाब में सॉइल और वाटर प्रोबायोटिक का भी प्रयोग करते रहिए। ये एक पॉजिटिव बैक्टीरियल कॉलोनी होती है जो भी हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है उसमें। वो ना दोस्तों पानी में जो H2O होता है ना, क्योंकि एक पानी का एक फॉर्मूला होता है H2O, उसमें उसको ब्रेक डाउन करके दोस्तों उससे ऑक्सीजन रिलीज करती है और वो ऑक्सीजन आपके अमोनिया गैस को रिप्लेस करके अमोनिया गैस को बाहर कर देती है। इसके अलावा उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है वो आपके पानी के पीएच को अच्छे से मेंटेन रखती है, 7 से 8 के बीच उसको बना कर रखती है। और बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो सिंथेटिक बैक्टीरिया जो हम लोगों ने बात किया था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो आपके तालाब में हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ने का काम करती है, अमोनिया गैस को रिमूव करने का काम करती है। तो बैक्टीरिया, वो भी अच्छी क्वालिटी वाली बैक्टीरिया आपके तालाब में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्राकृतिक रूप से आपके तालाब से अमोनिया गैस को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके तालाब में अमोनिया बन रहा है तो आपको सबसे पहले अपने तालाब के जो आप फीडिंग करा रहे हैं उसको जस्ट स्टॉप कर देना है, या फिर आप अपने फीडिंग जितना भी करा रहे होंगे उसको जस्ट आधा आप फीडिंग है वो उसको आप करा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, आपको तालाब में एरेशन भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है वो सबसे अच्छा इलाज रहता है अमोनिया को बाहर करने के लिए, है ना। उसके अलावा आप अपने तालाब में लाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर एकड़ आप 50 से 60 किलो चूने का प्रयोग है वो आपको करना चाहिए। ये तो आपको रेगुलरली करना ही चाहिए, चूने का प्रयोग, आपके पोटास का प्रयोग, है ना। ये मछली में आपके पानी के पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो किसान भाइयों, जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, 2-3 तरीके, उसको आपको जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है और आपको ज्यादा खर्च बिना कम पैसे में आप इसको अच्छे से सॉल्यूशन को तैयार कर भी सकते हैं, है ना। तो आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते। आपका प्यार ही है कि हम लोग लगातार वीडियो है वो आपके लिए ला रहे हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।